आह, आज का जो हमारा विषय है, ये जो कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, अभी पिछले 2 सेशन हमने किए, ये थर्ड सेशन है हमारा सेल्स के ऊपर। वैसे तो सेल्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे सेशनों में कवर करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जितना भी कर सकते हैं उसके ऊपर चर्चा हम कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने सेल्स के ऊपर चर्चा करी थी कि जो सेल्स पर्सन होता है, ठीक है, वो 3 किस्म के होते हैं। एक घटिया सेल्समैन, एक आम सेल्समैन और एक खास सेल्समैन। इन तीनों का हम डिफरेंस समझ रहे थे कि घटिया सेल्समैन पैसों से प्रेरित होता है, आम सेल्समैन जो है वो कंपनी से प्रेरित होता है, और खास सेल्समैन अच्छाई और ग्राहक सेवा से प्रति होता है। वो ग्राहक की तरफ से सोचने की कोशिश करता है, ग्राहक को क्या चाहिए। जब ग्राहक को लगता है कि मेरे पक्ष से मेरा ही वकील बहुत बढ़िया केस लड़ रहा है, तो वो आपको सरेंडर कर देगा, बोला आप मेरे लिए बेटर डिसीजन ले सकते हो। जब उसको ये एहसास होता है तो डिसीजन वो आपकी तरफ डाल देता है। स्वार्थी, घटिया सेल्समैन स्वार्थी होता है, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता है। आम सेल्समैन जो है वो स्वरुचि, सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर होता है। और एक खास सेल्समैन दोनों पक्ष की तरफ सोचता है कि सामने वाले को भी क्या बेनिफिट होगा और मुझे भी क्या क्या होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ज्यादा लंबे समय तक सेवा नहीं कर पाएंगे। एक दिन तो आएगा कि आपको जो है वो तकलीफ होगी। तो लंबा चलना है तो आपको वो रास्ते खोजने हैं जिसमें दोनों पक्षों का फायदा हो। ठीक है, क्योंकि सेल्स में दो पार्टी खुश होती है, कोई एक पार्टी खुश नहीं होती है। ओके, कभी सही चीज नहीं करना, गलत कारणों के लिए सही चीज करना। पहले तो घटिया सेल्समैन कभी सही चीज नहीं करता, दूसरा गलत उनका कारण गलत होता है। ठीक है, तीसरा सही कारणों के लिए सही चीज करना, वो खास सेल्समैन की निशानी होती है। असफलता के लिए भाग्य को दोष देना, ये खराब सेल्समैन करता है। दूसरा आम सेल्समैन क्या करता है, सफलता के लिए पूरा श्रेय खुद को देता है कि जो भी हुआ मेरे कारण हुआ है, ठीक है, आप लोगों का कोई योगदान नहीं है। उसको लगता है अपन ही भगवान है, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। ये उसकी मानसिकता होती है। तीसरा होता है कि सफलता और पूरी स्थिति के पीछे जो भी है सभी का श्रेय देना चाहिए, आज जो भी सफलता मिली है सबका योगदान है। कम से कम काम करना जिनसे जान छूट जाए, ये होता है घटिया सेल्समैन। खास सेल्समैन होता है कि कानून की दाहिनी तरफ खड़े रहो, कि बस हाजिरी पुरा लो कि हम हैं, बाकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अटेंड कर रहे हैं, बस अटेंड, उन आपको लगेगा कि वो है। और तीसरा होता है सिद्धांतों से काम काम करता है। ठीक है, ये अहंकार से संचालित होता है घटिया। आम सेल्समैन जो होता है प्रतिष्ठा से संचालित, उसको उसको नंबर सुपीरियर दिखाना है, संसार को कुछ बताना है कि मैं कुछ हूं। और दूसरा जो खास सेल्समैन होता है वो परफॉर्मेंस से संचालित होता है, वो उसको परफॉर्मेंस से लेना देना होता है, वो कंपैरिजन में नहीं उतरता है। ठीक है, उसको ना अप्रूवल चाहिए कहीं से, उसको अपने परफॉर्मेंस सुधारना होता है, बस रात दिन यही चिंता होती है। हम्म पैसा ही बनाना चाहता है घटिया सेल्समैन। आम सेल्समैन सेल बनाना चाहता है। और तीसरा कि ग्राहक बनाना चाहता है। वो ग्राहक बनेगा तो ये सब बातें वैसे भी होने वाली है, लेकिन फोकस कहाँ पे है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये चर्चा हमारी लास्ट टाइम ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन हुक करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए आज हमने दोबारा इसको थोड़ा सा रिपीट किया। अब अब अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। ठीक है, तो सेल्स के अंदर पॉजिटिव प्रभाव प्रभाव डालने के लिए आपको आकर्षक व्यक्तित्व की जरूरत होती है, जिसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों शामिल है। तो पॉजिटिव प्रभाव डालना है अगर आपको, तो आकर्षक मतलब मैग्नेटिक पर्सनालिटी बोलते हैं इसको, कि अपनी तरफ खींचता है। तो जिसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल, वर्बल मतलब जैसे ये पेन है, ये अब अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूं तो वो वर्बल है। लेकिन नॉन वर्बल चीजें जैसे मेरी पेन हो गई, मेरा कपड़ा हो गया, मेरी बैग हो गई, मेरी जो डेमो किट है उसकी हालत हो गई, आप आईडी कार्ड डालते हो, आपका परफ्यूम हो गया, ये सब नॉन वर्बल चीजें हैं, ये भी काउंटिंग होती है। कहते हैं कि कस्टमर सबसे पहले आपको खरीदता है, सेकंड नंबर पे आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदता है, और तीसरे नंबर पे कंपनी को। तीन, कंपनी लास्ट में आती है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कंपनी को सबसे आगे करते हैं, दूसरा प्रोडक्ट को इसके पीछे रखते हैं, और हम लास्ट में इसके पीछे, दोनों के पीछे छुप जाते हैं।
है ना। लेकिन कस्टमर बोलता है नहीं, तू पहले बाहर आ। कस्टमर आपको परचेस करता है। ठीक है। तो हमें अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनना है, पॉजिटिव इंपैक्ट डालना है सेल्स के ऊपर। तो उसके लिए वर्बल एंड नॉन वर्बल, वर्बल में जो आप जो आप किस तरीके, जो बातें हम लोग करते हैं, जो अभी हम सीख रहे हैं कि भाई ये क्वालिटी होनी चाहिए आपका, ओपनिंग बातचीत करना, मेन बातचीत करना, क्लोजिंग करना, सवालों का जवाब देना। ठीक है, तो ये सब वर्बल है। ठीक है। नॉन वर्बल में क्या होता है, जो डायरेक्ट सेल के साथ नहीं कनेक्टेड है ना। नॉन वर्बल में आता है ये सारी चीजें। और पहले भी हम लोग ये टॉपिक ले चुके, फिर दोबारा भी कभी चांस मिलेगा तो हम लेंगे दोबारा। कम्युनिकेशन के ऊपर हम एक दिन और बातचीत करेंगे कि कम्युनिकेशन का मतलब बातचीत करना ही कम्युनिकेशन नहीं होता है। बातचीत के भी कई प्रकार होते हैं, है ना। वो एक मैसेंजर है। ग्राहक आपको ही कंपनी समझता है। आप जब किसी ग्राहक के सामने होते हो, चाहे आपकी स्पीच 1 लाइन की हो या 30 मिनट का हो या 1 घंटे का स्पीच हो, लेकिन ग्राहक आपको ही कंपनी समझता है। और आप एक कंपनी के वकील है, इस तरीके से आपको पेश आना होता है। उसके लिए तो आप ही कंपनी हो। लेकिन जब उसको लगता है कि ये बीच में से सटकने की कोशिश कर रहा है, जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश कर रहा है और कंपनी के ऊपर सीधा डालने की कोशिश कर रहा है, तो वो आपसे कनेक्ट नहीं होगा। वो आपके साथ शायद ना भी जुड़े। ठीक है। उसको कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। जब भी हम कोई पॉलिसी लेते हैं, मेडिक्लेम लेते हैं, तो हम आदमी को सोचते हैं कि ये आदमी मुझे सर्विस, कंपनी तो रिलायंस है चलो पीछे, या आईसीआईसीआई है, बहुत बड़ी बात है। कंपनी को तो बाद में देखेंगे, कंपनी पे तो भरोसा है, लेकिन जो बीच का आदमी है, क्या ये भरोसे के लायक है कि नहीं है। तो कंपनी मतलब जब आप ग्राहक के सामने होते हो और कोई प्रोडक्ट या सर्विस देते हो, तो लोग आपको ही कंपनी समझते हैं। आपके व्यवहार से कंपनी की इज्जत बनती है और कम भी होती है। ठीक है। कभी ग्राहक ये नहीं कहेगा कि अमीबेन गलत है। वो तो एक ही डायलॉग मारता है कि ऑक्सीजन वाले सब ऐसे ही है। जब आप इंडिया में से बाहर जाते हो फॉरेन कंट्री में, तो कुछ लोगों की हरकत ऐसी होती है, जैसे उनकी हरकतों के कारण पूरा इंडिया फेमस है इसके लिए। आप इंडिया से हो। एक बार मैं मलेशिया गया था, काफी टाइम हो गया इस बात को। तो मलेशिया जब गया, तो हम लोग जब होटल में रुके, तो स्पेशल आदमी आया मिलने के लिए। आर यू फ्रॉम इंडिया? बोला यस। तो सर प्लीज डोंट स्पीच, सर आप थूकना मत। वो पान पड़ेगी, गुटखा खा के लोग थूकते हैं तो खराब कर देते कोने को। तो पूरे कोने में भी वेलवेट लगा हुआ था वहां पे। तो मैंने बोला देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो भी थूकने वाले उनके दांत लाल होंगे, आप पहले दांत चेक कर लो, लाल दांत है तो उनको आप इंस्ट्रक्शन दीजिए। जिसका दांत लाल नहीं है वो नहीं खाता है। तो ऐसा करके उनको भी लेकिन थूका होगा 1 2 आदमी, लेकिन फेमस पूरा इंडिया हो जाता है ना। तो ऐसा कई चीजें है। हम लोग इंडिया वाले बड़े फेमस है बार्गेनिंग में, इंटरनेशनल तक फेमस है हम लोग। जब आप कहीं बोलते हो, आप बाजार में खरीदने के लिए उतरते हो ना, बोला आर यू फ्रॉम इंडिया, बोला नो डिस्काउंट सर, नो डिस्काउंट। इतना फेमस है हम लोग कुछ चीजों में, वर्ल्ड पे। तो जब भी आप कुछ करते हो, तो ग्राहक के लिए आप मैसेंजर हो। आपकी हरकत से ही कंपनी की इज्जत बनती है और आपकी हरकत से ही कंपनी की इज्जत कम होती है। ठीक है। मैं आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी बताता हूँ कि एक बार ना, एक चेला और एक साधु साथ में बैठे थे। तो चेले ने बोला मैं आज मेरे गुरु जी का टेस्टिंग करूंगा। तो उन्होंने अपने हाथों में चिड़िया को रखा और बोला कि बताओ गुरु जी, इसमें जो चिड़िया है वो जिंदा है कि मर गई। तो गुरु जी समझ गए कि आज मेरा चेला मेरी परीक्षा लेने के लिए आया है। तो बोला देख, चिड़िया की जान तेरे हाथ में, अगर मैं बोलूंगा जिंदा है तो तू दबा देगा, और अगर मैं बोलूंगा कि मर गई है तो तू छोड़ देगा। तो दोनों तेरे हाथ में है। तो कंपनी की इज्जत बनेगी या कम होगी, ये उनके साथ काम कर रहे हुए लोगों के हाथों में होता है। किस तरीके से आप काम करते हो, उससे वो कंपनी की इज्जत बनती है। और जिस तरीके से काम करोगे, व्यवहार करोगे, वो धीरे धीरे कम होगी। फर्स्ट इंप्रेशन पहली छवि बनाने के लिए आपको दूसरा मौका नहीं मिलता। प्लान प्रेजेंटेशन चाहे 1 दिन लेट हो, लेकिन याद रखना वो आखिरी मौका है। जो भी करो मस्त करो, बढ़िया काम करो, लेकिन वो आप सोच रहे हो आधा अधूरा करके दोबारा मिल लूंगा,
याद रखना, पहली फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के लिए आपको सेकंड मौका नहीं मिलता है। पहले एक दिन लेट हो जाए तो चलेगा, लेकिन जब भी हो बढ़िया होना चाहिए। अगर पहले 30 सेकंड में ग्राहक का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाए तो आगे आपको कुछ बहुत मुश्किलात आने वाली है। जो भी आपकी सेल्स प्रेजेंटेशन है, पहले 30 सेकंड के अंदर, फर्स्ट 30 सेकंड की बात कर रहा हूँ, मिनट की बात नहीं कर रहा हूँ, 30 सेकंड में अगर आप ग्राहक का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब हुए तो वेल एंड गुड, नहीं तो आगे आपका आकर्षक उसकी अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल होने वाला है आपके लिए। वेबसाइट और इंटरनेट और रील के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो हम हमारा अंगूठा और दिमाग बिल्कुल तैयार होता है। अगर उस रील के अंदर इतना दम नहीं है कि वो तुम्हारे अंगूठों को रोक सके तो वो आप मुंह कर जाते हो, आगे बढ़ जाते हो। तो उस रील के अंदर उसको 1 सेकंड के अंदर ऐसे लाइन और शब्दों का इस्तेमाल करना होता है कि आपको वो रोक ले, आपके अंगूठे और आपको रोक ले। अगर उसमें ऐसा दम नहीं है तो 3 सेकंड के अंदर हम चेंज कर देते हैं। यहां तो 30 सेकंड की बात कर रहा हूं। 30 सेकंड में ग्राहक को अपनी तरफ आकर्षित करना होता है, आपके डायलॉग से, आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपकी बातचीत से, 30 सेकंड में। ठीक है। पहला प्रभाव या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, और उसके आधार पर कस्टमर निर्णय लेता है और वो खुद को आपके साथ कंफर्टेबल या अनकंफर्टेबल महसूस करता है। पहली इंप्रेशन में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उसका आधार कस्टमर निर्णय ले। अगर वो पॉजिटिव होगा तो निर्णय लेगा, नेगेटिव होगा तो निर्णय नहीं लेगा। और वो आपके साथ कितना कंफर्टेबल महसूस करता है, हाउ मच दे फील कंफर्टेबल विथ यू। या तो वो आपसे डरता है या आपसे बचता है। अगर वो आपके साथ डरता है या बचता है आपसे तो कहीं ना कहीं सेल्स में रुकावट आएगी। लेकिन अगर वो आपके साथ शांति का अनुभव करता है कि कंफर्टेबल महसूस करता है तो सेल्स आने की संभावना और बढ़ जाती है। तो वो ये सब बातचीत है कि मैं ऐसा क्या करूं या क्या बोलूं जिससे सामने वाला कंफर्टेबल महसूस करे। ठीक है। बिना किसी घमंड के आत्मविश्वास, आत्मविश्वास होना चाहिए लेकिन घमंड के बगैर होना चाहिए। दूसरा, कुछ फासला रखते हुए दोस्ती, कुछ फासला रखते हुए दोस्ती। ठीक है। तीसरा, एक्सपोर्ट होने के बावजूद ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। आप चाहे किसी भी चीज में कलाकार हो, सर्विस में या क्वालिटी में आप बापू हो, आप महान व्यक्ति हो किसी चीज में, लेकिन आपका व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए। विवेक आपके अंदर होना चाहिए, विवेक आपके अंदर होना चाहिए। एक्सपर्ट होने के बावजूद भी व्यवहार ऐसा नहीं रखना है, लेकिन एक्सपर्ट होना है, एक्सपर्ट बनना है आपको, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं दिखाना है। ठीक है। अच्छे कपड़े, स्माइलिंग फेस और बॉडी लैंग्वेज, बात करने का अंदाज, अपॉइंटमेंट लेके लेके जाना ऑर्गेनाइज तरीके से। आपका कपड़ा कैसा है, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपकी, कई बार होता क्या है कि आप देखना, आप मैकडोनल्ड्स क्यों इतने सालों चलता है, क्योंकि मैकडोनल्ड्स में आप कभी भी चले जाओ कुछ चीजें कभी नहीं बदलेगी बरसों से। उनका ड्रेसिंग ऐसा है। तो ब्रांड के अंदर मूड को, मूड शब्द को वहां अलाउ नहीं है कि आपको ये कपड़े पहनने, मतलब पहनने, ये ड्यूटी है। डॉक्टर व्हाइट पहनता है तो पहनता है, उसमें मूड नहीं आता है। वकील को काला कोट पहनना है तो पहनना है। आप जो भी प्रोफेशन में, अगर आप ब्यूटिशियन हो तो ढंग से कपड़े पहनना, ऐसे कपड़े जिससे ग्राहक को मजा आए आपको मिल के। आप कुछ भी पहन के चले जाते हो, कुछ भी। और मजे की बात तो ये कि कुछ भी पहनते हुए वो वीडियो भी आप ऑनलाइन कर देते हो। कम से कम वीडियो तो अच्छे रखो, वो पूरी दुनिया देख रही है आपके ड्रेसिंग सेंस को। सुंदर दिखो ना। मैं ये नहीं कहता कि अच्छे कपड़े खरीद लो, लेकिन जो भी आपके पास बढ़िया है उसको बढ़िया तरीके से, अगर अगर आप जग को दिखाने वाले हो तो थोड़ा सा ये सब चीजें दिखती है लोगों को, और लोगों को अपनी, या तो वो चीजें कस्टमर को अपनी तरफ खींचेगी या कस्टमर को आपसे दूर लेके जाएगी, दो ही चीज होगी। दूसरों को क्यों सलाह लेते हो, अपना वीडियो खुद ही देख लो, अंदर से आवाज आ जाएगी कि यार ये वीडियो बराबर मुझे नहीं लग रहा है कि ये जाना चाहिए, इससे कस्टमर अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, इससे दूर चले जाएंगे। है ना। जब आप कस्टमर को अपनी तरफ नहीं बुला पाते हो तो आप बाहर दूर जा रहे हो ना।
कन्वर्जेशन में दो ही बात होती है, या तो मैं उसको मेरी तरफ खींच रहा हूं या वो मुझसे दूर जा रहा है, दो ही चीज हो रही है। अच्छे कपड़े, स्माइलिंग फेस, हंसता हुआ चेहरा, बॉडी लैंग्वेज, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है? आपका बॉडी लैंग्वेज घमंडी तो नहीं है, ठीक है? आपका बॉडी लैंग्वेज विवेकपूर्ण होना चाहिए। और विवेक जो है, बहुत मुश्किल बात है शब्दों में बयान करना, बहुत मुश्किल बात है, ठीक है? हमें सामने वाली व्यक्ति का कल्चर को रिस्पेक्ट करना होता है। अब मैं चाहे मेरे ऑफिस में 24 घंटे जूते पहन के घूम रहा हूं, लेकिन मैंने देखा कि वही उसके वहां जूते बाहर है, तो मैं मेरे जूते बाहर निकाल के ही जाऊंगा। लेकिन कुछ लोगों को ये समझ नहीं है, जूते पहन के अंदर आ जाते हैं, तो उसका ध्यान उस जूते में ही होता है। बोलता है इसको इतनी अकल नहीं है कि मैंने अपने जूते बाहर निकाले और तू जूते। अब तुम अच्छा प्रेजेंटेशन चाहे कितना भी बोल लो, उसका ध्यान जूते में ही है, उसका ध्यान ही जूते में है कि इस आदमी के अंदर विवेक नहीं है ना? तो कंसर्न क्या है कि हमें, अब कोई वो माता जी का भगत है तो मुझे माता जी की रिस्पेक्ट करनी है। अब वो बोले मैं थम्सअप पीऊंगा तो मुझे थम्सअप की रिस्पेक्ट करनी। उसका किसी भी किस्म का विरोध करके तुम उसको अपनी तरफ नहीं लेके आ सकते। उसको काटना नहीं है, उसको बिना काटे ही तुम सेल्स क्लोज कर सकते हो। या तो आप दरवाजा खुला रखे रखे जाओ आओगे, या दरवाजा बंद करके आओगे। ये फैसला पहली मीटिंग में हो जाता है। जब हम कोई मीटिंग करते हैं तो अपने आप को पूछो कि मैं दरवाजा खुला छोड़ के आया हूं कि बंद कर दिया है। अगर दरवाजा खुला है तो वो दोबारा मीटिंग होगी, तीसरी बार होगी, चौथी बार होगी, ठीक है? लेकिन मैंने तो ऐसी क्लोजिंग करी है खतरनाक तरीके से, धुआंधार शब्दों के द्वारा, कि अब दोबारा मीटिंग ही नहीं होगी हमारी। तो ऐसी बातें मत करके आओ ना आप। और आंकड़े बताते हैं कि कई बार सेल्स में डिपेंड करता है कि आपका सेल्स का टिकट साइज क्या है, ठीक है? तो आंकड़े तो यही बताते हैं कि 4-5 मीटिंग के बाद जनरली सेल्स क्लोज होती है। लेकिन रिटेल के अंदर हमारा जो प्रोफेशन है उसमें शायद पहले दफा में ही काम हो जाता है। हम्म। पॉजिटिव और विनम्र शब्द हमेशा ही एक दूसरे को नजदीक लाने में मदद करते हैं। पॉजिटिव, आप पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो, आप विनम्र हो कि नहीं हो, आप में सभ्यता है कि नहीं है, ये तीन चीजें आपको सामने वाले व्यक्ति को अपनी तरफ खींचती है। और नहीं है तो आप उस सामने वाले को आपसे दूर लेकर जाती है, ठीक है? मास्टर इन रिलेशनशिप बिल्डिंग, आपको किस तरीके से रिश्ते को मजबूत किया जाए, उसमें आपको मास्टरी लेके आनी है। आपको मास्टर बनना है, आपको मजबूत बनना है, रिलेशन डेवलप करने वाला व्यक्ति बनना है। तारीफ करने की कलाकारी आप में होनी चाहिए। जब आप जाते हो तो तारीफ करना सीखना होगा आपको, कलाकारी। लेकिन बटरिंग ना लगे, रियल लगे। कि आपका भी, आपको लगता है लाल कलर बहुत पसंद है, मैं भी लाल कलर ज्यादातर पहनता हूँ। आपकी ये घड़ी बहुत सुंदर है सर, ठीक है? आपका आपका बात करने का स्टाइल बहुत बढ़िया लगा, आपकी बात बहुत अच्छी लगी, आपका ये वो अच्छा लगा, वो अच्छा लगा, आप में ये नॉलेज है। जब आप किसी की तारीफ करते, क्योंकि आज की दुनिया में तारीफ जनरली दूसरे आपको जल्दी से करते नहीं। जब आप तारीफ करते हो उसको लगता है कि मेरे पर गुलाब फेंका जा रहा है, गुलाब की पंखुड़ियां मेरे ऊपर डाली जा रही है। तो तारीफ करने की कलाकारी आप में कड़क होनी चाहिए, बहुत कड़क। दूसरा, डिफरेंट का सामना करें, सम्मान करें। कि देखो हर व्यक्ति अलग अलग कल्चर से आया है, अलग अलग सोच रखता है। तो हमें उस हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड डिफरेंस चीज को हमें सम्मान करना है, ठीक है भाई? अब मैं हनुमान जी का भगत हूँ, तुम माता जी को पूछते हो तो ठीक है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ माता जी की। बोले मैं तो योगेश्वर का भगत हूँ, तो जय योगेश्वर। भगवान तो सब एक ही है, उसको योगेश्वर में दिख रहा है तो योगेश्वर में। कंसर्न क्या है कि जो भी उसका जो हमारे और उसके जो डिफरेंस है, ठीक है ना? अ, तो वो डिफरेंस की इज्जत करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, मैं तो कभी शनिवार को ये काम नहीं करता, तो वो करता है। तू नहीं करता है, ठीक है, ये तेरा है, वो करता है, तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है। डिफरेंस चीज का
जो तुम्हारे और उसके बीच में समानता नहीं है उसका भी इज्जत करना सीखना पड़ेगा आपको। तीसरा, पॉजिटिव टॉक। कई बार बातचीत बातचीत में हमेशा कंटिन्यूस अपने दिमाग को अलर्ट मोड पे रखो कि जो भी मैं बातचीत कर रहा हूं वो पॉजिटिव हो रही है कि नेगेटिव हो रही है। अगर नेगेटिव की तरफ जा रही है तो दिमाग लगा के उसको पॉजिटिव की तरफ लेके आना भी आपको आना चाहिए। कि मैं तो पॉजिटिव ही रखना चाहता था, मालूम नहीं कैसे फिसल गया, लेकिन कन्वर्जेशन नेगेटिव की तरफ ज्यादा जा रहा है, तो दिमाग लगा के उसको पॉजिटिव की तरफ लेके आना है। दूसरा, वैलिडेशन। जब हम सामने वालों की बातों को वैलिडेट करते हैं, ये सही बात है, आपकी बात सही है, जब ये लाइन बोलते हो तो उसको शांति हो जाती है, आपकी बात सही है। अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो लेकिन शब्द डालिए, आपकी बात सही है लेकिन, फिर अपना जो लाइन जोड़ना है जोड़ दीजिए। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, ऐसा ही है, लेकिन इसमें ये ऐसा है। आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है, पहले ऐसा था लेकिन अब ऐसा नहीं। आप बिल्कुल सही हो, ये बोलने से उसका दिमाग शांत हो जाता है, फाइट मोड से नीचे आ जाता है, रिलैक्स मोड पे आ जाता है। और इसके बाद आपको जो भी कहानी सुनानी है लेकिन शब्द के साथ जोड़ सकते हो। ठीक है। पॉजिटिव टॉक कंटिन्यूस हमें रखना है। दूसरा, न्यू आइडिया फॉर बेटरमेंट। हमें उसको अच्छा आइडिया देना है बेटरमेंट के लिए, उसके बिजनेस में वो बेटर करे, उसके जीवन में कुछ बेटर करे, उसका कोई फायदा हो तो अच्छा। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको बिजनेस ज्यादा मिलेगा। तो जैसे मैंने एक पानी पूरी वाले को बताया कि देखिए सर, मैं देख रहा हूँ आपके बहुत कस्टमर हैं, आपके वहां भीड़ लगी रहती है, और बहुत मतलब आपका बिजनेस का लॉस हो सकता है, आप डबल बिजनेस कर सकते हो। बोले कैसे? क्योंकि आप पानी मत दो। बोले पानी नहीं दूंगा, नहीं, आप सिर्फ बिजी रहो पूरी बनाने में। पूरी में आप डाल दीजिए आलू और दे दीजिए प्लेट, और पानी घर से ही भर के आइए। पानी का ना बॉटल भर दीजिए, 1-1 लीटर वाले 20 भर दीजिए। सभी लोग अपने अपने हिसाब से पानी लेंगे, इससे पानी का व्यय भी कम होगा और आपका बिजनेस डबल हो जाएगा, क्योंकि आप मैक्सिमम बिजी हो खाली पूरी बनाने में। अभी क्या है, पानी डालने में आपको वो आप बिजी रहते हो, उससे हाइजीनिस भी बढ़ता है, आपके कस्टमर को लगेगा हाइजीन है, हाइजीन है। तो ये बेटर आइडिया है। तो मैं एक आइडिया शेयर किया कि भाई आप करना नहीं करना तेरा मर्जी का काम है, लेकिन एक आइडिया दिया उसको। ऐसा आप किसी को भी जब कोई अच्छा आइडिया देते हो कि मैडम ऐसे नहीं ऐसे करो, अगर आप महीने का सिर्फ 10,000 की बचत करते हो और उस 10,000 रुपये को अगर SIP करते हो तो 10 साल के बाद आपके पास इतना अमाउंट होगा और आप एक अच्छी रिटायरमेंट लाइफ ले सकते हो। तो आपको फाइनेंशियल प्रेशर नहीं रहेगा 10 साल के बाद। तो हमने उसको एक अच्छा आइडिया दिया, तो उसको लगता अपनापन लगता है। तो गुड सजेशंस, अच्छा सजेशंस। मैंने आपको बहुत बड़ी बात करी कि सेल्स बातें उस तरीके से होनी चाहिए कि सेल्स अपने आप हो जाए, करना ना पड़े। सेल्स करना ना पड़े, अपने आप हो जाए। बातें ऐसी करी मैंने उसके साथ, उसके सेल्स अपने आप हो गया। और सेल्स में दोनों पार्टी खुश होती है, दोनों पार्टी खुश होती है। तीसरा, उसके पक्ष में जाके सोचो, तुम उसके वकील हो, उस तरीके से सोच के उसके बेटरमेंट के लिए अगर आप करते हो तो आपका सेल्स कंटिन्यू रहेगा। औसत का नियम, औसत मतलब लॉ ऑफ एवरेज बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ एवरेज। कहते हैं कि किसी भी काम को एक से ज्यादा बार किया जाए तो उसमें से रेशियो निकल के बाहर आता है। दोबारा बोलता हूं इस लाइन को, किसी भी काम को अगर आप एक से ज्यादा बार करोगे तो उसमें से रेशियो निकल के बाहर आता है। सफल सफलता उसे नहीं की जाती कि जिंदगी में कितने ऊंचे गए, बल्कि कितनी बार गिर कर उठे उसे सफलता कहते हैं। ये बहुत गहरी लाइन है, इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूं। सफलता उसे नहीं कहा जाता कि आप जिंदगी में कितने ऊंचे गए, क्या मुकाम को हासिल किया, लेकिन कितनी बार तुम गिर गए थे, लेकिन कितनी बार तुम उठे, उसी को तुम सफलता कह सकते हो। कोई भी सफल सेल्समैन 100 खरीदारों को नहीं बेच सकता, चाहे कितना भी पावरफुल पर्सन हो, नॉलेजेबल हो, कोई भी कलाकार हो, वो 100 का 100 टका आदमी को नहीं बेच सकता। घटिया से घटिया सेल्समैन भी अपनी अपने आप गलती से एक आधा सेल कर लेता है। एक घटिया से घटिया सेल्समैन भी अगर 100 लोगों को मिलेगा तो भी उसका सेल्स होगा, और एक चतुर से चतुर आदमी भी सेल्स करने घुसेगा तो भी वो 100 के 100 आदमी को नहीं बेच सकता। तुम सबको खुश नहीं रख सकते, भगवान नहीं रख पाए, तुम डेयरिंग मत करना।
ठीक है। सेलिंग की दुनिया में यस से ज्यादा आपको नो मिलने वाली है, हाँ से ज्यादा आपको ना मिलने वाली। उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। ना का मतलब हमेशा ना नहीं होता है। आज उसने आपको किसी फेस वॉश के लिए मना किया है तो वो आज आज का लिए ना है, हो सकता है। लेकिन जब आप गलत डायलॉग मार दोगे तो वो मना हो जाएगा। लेकिन अगर इसको वो देखता है अगर बगल में, यार ये भी लिया है ये भी लिया है, चलो भाई मैं भी ले आता हूं। न यस परमानेंट है, न नो परमानेंट, दोनों ही टेम्पररी है, यस भी और नो भी। ठीक है। आज आप पॉजिटिव हो, आधे घंटे में आप नेगेटिव हो सकते हो। कोई घटना घट गई आपके साथ तो आप नेगेटिव हो गए। आप नेगेटिव हो लेकिन कोई घटना घट गया, पॉजिटिव हो सकते हो। तो पॉजिटिव और नेगेटिविटी चलती रहती है। लॉ ऑफ एवरेज का मतलब है कि अगर आपने जैसे 100 लोगों का लिस्ट बनाया, कि पहले तो लोग लिस्ट ही नहीं बनाते, विदाउट लिस्ट काम करते, अनप्रोफेशनल काम करते, उसको रिजल्ट भी ऐसा ही मिलता है। कि 100 लोगों का लिस्ट बनाया कि मुझे किसको किसको, उसने पहले मन बनाया कि मुझे किसी भी हालत में महीने का 20,000 का तो मैं रिटेलिंग करना ही करना है, मुझे 1 लाख रुपए का रिटेलिंग करना ही करना है। तो किसको बात करूंगा मैं? तो वो बड़े सीरियस से आराम से सोचता है कि मेरे कितने क्लाइंट हैं, उस क्लाइंट का वो लिस्ट बनाता है। क्लाइंट का लिस्ट बन गया, अब उनको बातचीत करना शुरू किया। 100 लोगों को बात करेगा तो 50 लोग उसकी बात सुनेंगे, 25 लोग ले लेंगे, और शायद 10 लोग उसमें से रिपीट होंगे। तो ये दुनिया का दस्तूर है, ये लॉ ऑफ एवरेज बोलते हैं इसको, औसत का नियम बोलते हैं इसको, औसत का नियम है ये नियम। ठीक है। कि पहले 100 का लिस्ट बनाया, 50 से बातचीत हुई, 50 ने तो फोन ही नहीं उठाया। अब उसमें से 25 जो है उसने मेरी बातें सुनी, और 10 ने खरीदने का मन बनाया, काम शुरू करने का मन बनाया। और हो सकता है कि 10 में से एक ही आदमी शायद 1 साल पूरा करे आपके साथ, शायद। और 10 साल तो पूछो ही मत आप। 2-3 साल में खत परवार की तरह कुछ पत्ते झड़ जाते हैं। तो चलता रहता है, ये कंटिन्यूटी प्रोसेस है। ये होगा ही आपके साथ, ऐसा नहीं होगा कि कोई भी ग्राहक आपसे परमानेंट लेता ही रहेगा। तो परमानेंट लेते रहने के लिए आपको उससे परमानेंट कामें ऐसे करने होंगे जिससे वो परमानेंट लेता रहे। आपको उसको, वो ले रहा है तब पर भी उसके साथ और मजबूत रिश्ता कैसे बनाए, सेल्स की कलाकारी मास्टरी आपको कंटिन्यूस खुद की इंप्रूव करते रहना है। अगर अपनी सेल्स की कलाकारी कंटिन्यूस सीख रहे हो, आप कंटिन्यूस सीख रहे हो, तो आप उसको कंटिन्यू पकड़ पाओगे। अगर ग्राहक खतरा महसूस करता है तो खरीदारी की संभावना कम हो जाती है, और उसको फायदा नजर आता है तो नो शब्द अच्छे अच्छे को हिला के रख देता है। खास करके जो कोई आदमी नया होता है, उसको पहले 10 ना मिल गया तो उसका हौसला 0 हो जाता है। और पहले 10 में से अगर पॉजिटिव रिजल्ट आ गया तो वो बोलता है नहीं नहीं मैं करूंगा, इसमें काम मजेदार है, मैं कर पाऊंगा। तो नो शब्द को पर्सनली मत लो। जब मैं किसी को बोलता हूं कि भाई आप चाय पियेंगे, उसने मना किया, उसको चाय नहीं पसंद है, मैं सिगरेट पीता हूँ, मैंने उसको ऑफर किया सिगरेट पियेंगे, बोले से, नहीं मैं आई डोंट टेक। ओके बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। पर्सनली नहीं लेना है। लेकिन किसी ने ना बोला, आपने उसको प्रोडक्ट दिया या सर्विस ऑफर किया, या कोई भी बिजनेस में आप पैसा कमाना चाहते हो, उसने नहीं कमाना है तो उसके डिसीजन को सम्मान करो। नहीं कमाना है भाई उसको, हमने हर तरफ से उसको समझाने की कोशिश की तुझे कमाना है, उसको एहसास कराया कि तू तकलीफ में है, तुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन वो नहीं समझना चाहता, वो नहीं समझना चाहता। तो उसको वक्त समझाएगा। ठीक है। कुआं तब खोदते हैं जब आग नहीं लगी होती। तो हमें उसके इस फैसले को सम्मान करना चाहिए। तो लॉ ऑफ एवरेज में क्या होता है कि हम 100 को बात करेंगे तो ये हर जगह रहेगा कि 100 बच्चे पहले स्टैंडर्ड में पढ़ाई करेंगे तो कॉलेज तक एक ही आदमी जाता है, बाकी 10वीं में खटाखट निकल जाते, बचे हुए 12वीं में निकल जाते। और कॉलेज FY SY TY में तो इतने गिर जाते हैं और बोलते एटी गेटी है। पहले तो मुझे एक दिन समझ ही नहीं आया था कि एटी गेटी, एटी गेटी तो इसको तो एटी गेटी है। लेकिन बाद में समझ आया कि एटी गेटी मतलब उसको फेल ही बोलते, एक किस्म का फेल है वो। मुझे तो कॉलेज में ये भी नहीं पता था। मैं उसकी सम्मान करता था कि इसको F5 में एटी गेटी आई है, पता है तेरे को? तो बाद में पता लगा एटी गेटी का मतलब फेल है वो। तो चलता है, लाइफ है ऐसा। तो नेगेटिव सोच वाले लोग डर के द्वारा संचालित होते हैं।
है ना। नेगेटिव, अगर आपकी सोच नेगेटिव है तो कहीं ना कहीं मन के अंदर आपका डर बिठा हुआ, कोई किसी भी किस्म का डर है जो आपको नेगेटिव होने पे मजबूर कर दिया। नेगेटिव सोच वाले लोग पूरी दुनिया में सबकी गलती निकालने के सिवाय खुद की गलती के अलावा दुनिया में किसी की भी गलती निकाल निकाल सकते हैं। उनमें वो कलाकारी आ जाती है। ठीक है। तो ऐसे लोग सेल्स में ज्यादा दिन, आज नहीं तो कल उनको भुगतान करेंगे। वो कोई भी काम कर रहे हैं, वो पीछे आने वाले हैं। दूसरा है लो सेल्फ इमेज। अपने बारे में बहुत छोटा सोचते हैं, बहुत कम सोचना अपने बारे में। ठीक है। कि आत्मविश्वास की कमी के कारण लोग मूल्यों और उसूलों के साथ समझौता करते हैं। जब आत्मविश्वास नहीं होता है तो अपने मूल्यों और उसूलों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। जितना ही वे समझौता करते हैं उतना ही उनका आत्मविश्वास गिरता चला जाता है, और बार बार समझौता करने और आदत होने लग जाती है कि बाद में बेईमानी और असफलता को आमंत्रित करती है। स्वार्थ और ईर्ष्या ये दो खतरनाक दुश्मन हैं। ईमानदारी एक नियम है, मतलब ईमानदारी एक नियम है, रूल्स नहीं। ठीक है। ईमानदार व्यक्ति का आत्मविश्वास मजबूत होता है। ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं कि खरीदार एक बलि का बकरा है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि खरीदार है वो एक बकरा है। और कुछ लोग सेल्स के लिए एक संघर्ष करते हैं। उनकी सोच ही छोटी है, किसी को बकरे के स्वरूप में देखता है वो। कुछ लोग हर हाल में जीतना चाहते हैं, और कुछ लोग जिंदगी को कोसते हुए रुक जाते हैं। या तो पैसा बनाओ या बहाने, दोनों साथ में नहीं बन सकते। पैसा बनाओ या बहाने बनाओ, तुम्हें जो अच्छा लगे करो। क्योंकि तुम बहाने बनाने में इतने माहिर हो भाई साहब, पीएचडी है। तो अगर तुम्हें डिग्री दी जाती तो तुम्हारा मुकाबला नहीं। इतना बढ़िया तुम कलाकार हो। ठीक है। बचपन से कलाकार हो। हम ऐसी ऐसी चिट्ठी लिखते थे कि टीचर भी शर्मा जाए कि इसको ना कैसे बोलूं मैं। सफल लोग कभी प्रेरणा का इंतजार नहीं करते। सफल लोग कि आज मैं खुश हूं, मोटिवेट हूं तो काम करूंगा, कल नहीं हूं, मूड नहीं है, मूड मोटिवेशन का इंतजार करोगे तो पीछे रह जाओगे, ज्यादा कुछ बड़ा अचीवमेंट नहीं कर पाओगे। क्योंकि कभी ऐसा नहीं होगा कि 365 दिन आपका मूड होगा और 365 दिन आप मोटिवेट होंगे, या किसी सीनियर का फोन आ जाएगा आपको मोटिवेट करने के लिए। ये कलाएं आपको सीखनी होगी। खुद खुश रहना कैसे है, खुद से प्यार करना होगा। संसार में कोई आपको प्यार करे ना करे, खुद से प्यार करना सीखना होगा। अच्छे दिन में काम करना आसान होता है और खराब दिनों में काम करना और भी मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल होता है बुरे दिन में काम करना। लेकिन फिर भी जो करता है उसी को मानसिक शक्ति कहते हैं। कि बुरे समय में भी आप काम कर पाते हो तो उसको आपकी मेंटली स्ट्रेंथ कहा जाएगा। शारीरिक शक्ति वैसी मेंटली स्ट्रेंथ। एक नेता चाहे तो पूरी स्थिति में, बुरी स्थिति में अपना नाम कमाता है। जब भी कोई बाढ़ आती है, पानी में, पानी की बाढ़ आती है, या तो उस टाइम पे नेता का वोटिंग कमाने का टाइम होता है। अगर उस टाइम पे नेता घर से नहीं निकलता है तो वो नाम नहीं कमा सकता। लेकिन बुरे समय में वो बाहर निकल के लोगों की मदद करता है, तो उसको फिर वोट मांगने जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको अच्छी वोटिंग होती है। तो टफ टाइम, ओके, के अंदर काम करना मुश्किल होता है। ठीक है। एक नेता चाहे तो पूरी जिंदगी, पूरी बुरी स्थिति में पूरा नाम कमा सकता है। कोरोना में कई लोगों ने खूब नाम कमाया। कोरोना में कुछ लोगों ने दिल खोल के सेवा करी, और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं। दो हाथ से लूटा है लोगों को, दो हाथ से मजबूरी का फायदा उठाया है लोगों का। ठीक है। मैंने कई लोगों को देखा है कि पानी की बाढ़ आ गई थी, बाढ़ आ गई थी, पूरा बड़ौदा मुश्किल में था। मैं भी फंस गया था हाईवे के ऊपर, भयंकर तरीके, टेंशन में था। घर तक कैसे पहुंचूंगा, बहुत प्रेशर में था, मैं टेंशन में था। तो मुझे पता लगा कि यहाँ होटल भी है रोड पे, हाईवे पे, रुक जाते। तो जिस होटल का कमरे का किराया 2,000 रुपया था, उस दिन उसने किराए का 10,000 रुपया कर दिया। 10,000 रुपया, अगर आज की नाइट रुकनी है तो। क्योंकि उसको पता था कि लोग मजबूर है। तो उस टाइम तो 10,000 20,000 कमा लोगे आप। लेकिन दोबारा वो व्यक्ति कभी अपने खानदान में कभी किसी को नहीं बोलेगा कि उस होटल में तुम जाना, कभी नहीं बोलेगा वो। क्योंकि उसकी तुमने मजबूरी का फायदा उठाया। वो डॉक्टर जो आपकी मजबूरी का फायदा उठाता है, हम उसके वहां दोबारा नहीं जाते।
अगर तुम किसी की मजबूरी का फायदा उठाओगे तो वो कस्टमर आपको दोबारा नहीं आएगा आपके पास। ठीक है। तो लॉ ऑफ सेल्फ इमेज का मतलब है अपने प्रति प्रेम होना बहुत जरूरी है। कोई आपको दूसरा सम्मान करे न करे, कोई आपको प्रेम करे कि न करे, लेकिन अपने आप को प्रेम करते रहना है। समय बहुत बलवान है, आएगा, खुद पे डाउट होगा, बहुत मुश्किल होता है मैं जब बोल रहा हूं, लेकिन ये जब होता है तो अपने पे डाउट आना शुरू हो जाता है। लेकिन सेल्फ इमेज, आप खुद को ही सक्सेसफुल नहीं देख पा रहे हो, लेकिन दूसरों को करने के लिए निकले हो, तो सेल्फ डाउट आ जाता है। ठीक है। ये आखिरी स्लाइड है, इसके बाद हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। इस स्लाइड के बाद, एक खराब छवि वाले सेल्समैन को हमेशा रिसेप्शन पे इंतजार करना पड़ता है, लेकिन एक अच्छी छवि वाले को, सेल्समैन को, कॉन्फिडेंट वाले को, सेल्समैन को डॉक्टर या कोई भी तुरंत अंदर बुला लेता है। कई बार हमें घंटों कई सेल्समैन को बाहर बैठा के रखते हैं, क्योंकि उनका बिहेवियर पैटर्न दिखता भी ऐसा है, लेकिन कोई अच्छा एकदम बढ़िया खूबसूरत बन के आया है तो उसको, कई बार तो आदमी रूटीन काम छोड़ के भी, क्या बात है सर, कहाँ से आए सर, आपको पहचाना नहीं, तो उसका कॉन्फिडेंस, उसका अपीयरेंस को आमंत्रण मिल जाता है। और कईयों को तो इंतजार करना पड़ता है कि इसको बाहर खड़ा कर रखो यार, कहाँ से आ गया सुबह सुबह ये आदमी। ठीक है। अनुभव बताता है कि 80% सेल 5 बार मिलने के बाद आती है, और दृढ़ता की कमी के कारण आप अपना बिजनेस खो दोगे। और आंकड़े बताते हैं कि 80% लोग दूसरी कॉल के बाद जाते ही नहीं है। लेकिन सेल्स का कानून कहता है कि 80% सेल 5 मीटिंग के बाद होती है, और 80% सेल्समैन दोबारा कॉल नहीं करते, दोबारा मीटिंग नहीं करते। हर इंसान जिंदगी में जीतना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो जीतने की तैयारी करने की कीमत अदा करते हैं। जीतना सबको है, लेकिन एक्चुअली में जीतने की तैयारी करने वाले लोग 0.1% है। उनकी कोई तैयारी नहीं है। आशा है आपकी, आप पॉजिटिव हो, बहुत आशा है आपकी, तो आशा के कारण आप कामयाब नहीं हो सकते। आशा जितनी तैयारी है, या तैयारी, एक्चुअली मुझे लग रहा है कि तैयारी जो है वो आशा से डबल होनी चाहिए। आशा हमेशा कम रखो, तैयारी डबल रखो। ऑब्स्टेकल्स, हे भगवान मेरा बोझ कम मत करना, लेकिन मेरे कंधे मजबूत करना। ठीक है। भगवान को ये मत कहो कि आप मुझे कम तकलीफ दे, लेकिन हर तकलीफ से बाहर निकल जाऊं, ऐसी तू शक्ति और बुद्धि देना। सेलिंग में 80% श्रेय आत्मविश्वास को जाता है, और 20% बेचने की कला को जाता है। 80% आत्मविश्वास पे जाता है, और 20% जो है बेचने की कला को। अगर आप जिंदगी में वही करोगे जो आज तक करते आए हो, तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। आप जिंदगी में वही कर रहे हो जो आज तक करते आए हो, तो इनकम भी वही होगी जो आज तक आई है। अगर आप वो इनकम चाहते हो जो आज तक आपने नहीं लिया है, तो आपको काम भी ऐसे करने पड़ेंगे जो अब तक आपने नहीं किए हैं। ठीक है। तो यहीं पे हम अपने स्पीच को वाइंड अप करते हैं। टाइम हो चुका है, 7:45 हो चुका है। तो 10-15 मिनट अपन डिस्कस करते हैं ताकि टाइम पे इसको क्लोज कर सके। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। माइक को अभी ऑन करना है। यस, अब आपकी बारी है। यस, थैंक यू सो मच सर। ये सेल्स का आपने जो आपका माइक जो है वो चिपक गया है। हेलो मितेश जी। हाँ जी, बोलिए। हेलो। हेलो आप बोल। हाँ। आ रही। हाँ एक मिनट मेरा बंद। ओके डन। सर अमेजिंग, मजा आ गई। वो तीन जो कोष्टक दिखाया ना, एक कॉमन हाँ। सेल्समैन क्या करता है और गुड सेल्समैन क्या करता है। अमेजिंग। सच में ये आपने, मैंने भी 20 साल पहले पढ़ी थी, इसी में से लिया है। बहुत जबरदस्त सेट हो गया सर दिमाग में। मजा आ गई सर। और बहुत मस्त टॉपिक था। आप ये प्लीज मुझे पीपीटी देना, मैं उसमें और मसाला ऐड करके कुछ नया बनाऊंगा। ओके। यू हैव अ ग्रेट सर, डन। थैंक यू। जी। थैंक और कोई?
हाँ, वो लाइट चली गई थी तो मेरी आवाज नहीं आ रही थी, मैं हाँ, बोल अभी रही बोलो। थी। हाँ। हाँ, तो आपने बताया ना कि पॉजिटिव प्रभाव डालने के लिए आपको आकर्षक व्यक्तित्व की जरूरत है, जिसमें वो वर्बली और नॉन वर्बली भी लोग नोटिस करते हैं, तो वो बात हाँ। मुझे बहुत अच्छी लगी। और आपने एक बात बताया कि सफल होने उसे नहीं कही जाती सफलता के जिंदगी में कितने ऊंचे गए, बल्कि कितनी हम्म। बार गिर के उठे उसे सफलता कहते हैं। और हम्म। पैसे बनाए या तो बहाने बनाए, दोनों साथ में कभी नहीं हो सकता। ये लाइन हमें हमेशा याद रखनी है कि या हाँ तो पैसे बनेंगे या तो बहाने बनेंगे। और काफी सारी बातें हैं, पर और कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है। थैंक यू सर। जी, हिना मैडम। हेलो जी। सर, माय हीना हीना जसानी अहमदाबाद से। सर, पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि आज जो मैंने ये सीखा अमेजिंग। पहले आज के बारे में बता देती हूँ कि ये जो मैं जुड़ी थी तब ये चल रहा था कि अच्छे कपड़े, स्माइलिंग फेस और बॉडी लैंग्वेज। उसके बाद से मैंने शुरू किया सुनना। सो हाँ। अमेजिंग सेल्स का क्लोजिंग कैसे रहेगा वगैरह। तो ये औसत का जो नियम है, मैं उसके ऊपर आज भी काम कर रही हूँ और मैंने अपने आप को इसके अंदर झोंका है और अनुभव किया है। सो एक सही है कि ज्यादा से ज्यादा करते रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा तो ना सुननी ही है, वही तैयारी के साथ। लेकिन कब हाँ हो जाती है वो पता नहीं चलता। लगता है कि पता नहीं, जैसे नहीं बताया सर ने कि कितने भी एक्सपर्ट आप रहोगे, लेकिन जरूरी नहीं कि 100% हाँ मिलने वाली है। लेकिन कितने भी आप डफर है, मतलब आता भी नहीं है, नए हैं आप, लेकिन आप बस करते रहो, फिर भी आप 50% आप चले जाओगे। सो यहाँ पे 80% जो है वो आपका वर्क है, 20% जो है स्किल है। तो 80% आपके अंदर का वो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, 80% आपका पर्सनालिटी है। जो बताया ना कि कहीं पर भी हम जाएंगे तो या तो हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारी जो बोलते हैं ना स्माइलिंग फेस वगैरह, कपड़े का सेंस है ना, वे ऑफ टॉक, वो देख के कोई अपने को तुरंत ही अंदर बुला लेगा कि यार इनको अंदर बुला लो, ये कौन है। और या तो फिर वो बोलेंगे इसको भाई बाहर बिठाओ, कौन है। सो ये डिफरेंस है कि ये कौन है और अरे इसको बाहर बिठाओ कौन है। सो ये होता है अपना वे ऑफ टॉकिंग, स्माइलिंग फेस, बॉडी लैंग्वेज वगैरह से। सो ये तो सब कुछ बहुत ही बढ़िया था और औसत का नियम बेस्ट है। बाकी सब तो हम आपसे सीख ही रहे, कर ही रहे। और मैं स्पेशली अपना एक परिचय देना चाहूंगी क्योंकि आज मैं फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ। आती थी लास्ट 15-20 डेज से, क्योंकि सभी लोगों को नहीं पता है, मितेश सर को पता है, इसलिए मैं अपना परिचय देना चाहूंगी। मैं हिना जसानी अहमदाबाद से हूँ। सिर्फ 15-20 दिनों से नहीं जुड़ी हूँ इस कंपनी के साथ, वैसे 1 साल पहले जुड़ी हूँ। पहली बार मैंने इस कंपनी को देखा था जब वो एक सेमिनार हुआ था, और वो प्री लॉन्चिंग था हमारा ये ब्यूटी एक्सपर्ट का। और मैं यहाँ से अहमदाबाद से एक टीम के साथ आई थी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, क्योंकि मैं बहुत ही पैशनेटिक हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। 35 ईयर से मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, तो दोनों का मुझे यहाँ पे कॉम्बो मिला था। क्योंकि मैं कहते हैं ना जहाँ चाह वहां राह, तो मैं बहुत ही सर्च मारती रहती हूँ, ढूंढती रहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी वैसी चीजें नहीं चाहिए। मुझे पैसे बनाने हैं तो कुछ भी करके नहीं बनाने हैं, मुझे अच्छा रास्ता चाहिए, अच्छी टीम चाहिए। और ये नहीं है कि मैं अकेली कमाऊंगी, मुझे ये है कि बहुत सारे लोग भी मेरे से कम, मतलब मैं किसी और की भी हेल्प कर पाऊं, ये पहले से मेरा नेचर रहा है। तो ये जो नेटवर्क मार्केटिंग मुझे मिला कि यहाँ पे आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोगों की आप हेल्प करोगे, बहुत सारे लोग यहाँ से आपके साथ जुड़ के पैसे बनाएंगे। सो ये मुझे प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा। ब्यूटी एक्सपर्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा, वो आला ग्रांड मजेदार है, मतलब मैं उसकी दीवानी हूँ। और ड्यू टू 1 ईयर बहुत सारे हर्डल्स थे, उसकी वजह से मैं नहीं कुछ कर पाई थी। सो पिछले दिन, मतलब ये यस्टरडे जो अल्पेश सर ने मीटिंग लिया था ना, ट्रेनिंग, कि बहुत हर्डल्स आएंगे लाइफ में लेकिन रुकना नहीं है। सो वही अल्पेश सर, मैं आपको बताना, कल भी मुझे शेयर करना था लेकिन कल मेरी वो हालत नहीं थी कि मैं शेयर कर पाऊं। सो कल का भी आज शेयर कर देती हूँ कि यही है आज का भी। देखो, अगर मुझे यहाँ पे एक्टिव होना था, सर को पता है मैं बहुत
मुसीबत में थी, फिर भी मैंने इनवाइट कर दिया था सर को कि नहीं सर, उस दिन मैंने सुमित लाठिया को फोन किया था जब मेरी जिंदगी में हर्डल्स है कि सर अब मुझे काम करना है, मतलब करना है। तो सर ने बोला मितेश सर अहमदाबाद में, आप मिल लो। तो सेम डे मितेश सर से मीटिंग हो गई, सेम डे बातचीत हो गई, तुरंत ही 1 हफ्ते के या 10 दिन में मैंने उनको एक दूसरा मीटिंग दिया, जिनसे 3 लोग ब्यूटी एक्सपर्ट में जुड़ चुके हैं और हमारी टीम अभी एक्टिव हो रही है। और थैंक्स टू यूनिवर्स, थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू ऑक्सी9 कंपनी, मितेश सर, अल्पेश सर, सुमित जी सर और अम्मी बहन, मैं आपकी तो क्या तारीफ करूं। मैं हर रोज आपको देखती हूँ और आपका स्माइलिंग फेस तो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। बाकी भी कुछ मैम है जो अच्छे से बोलते हैं, बातें करते हैं। एक मैम है जिनका नाम मैं भूल गई, वो अच्छे से शायरी बनाते हैं, बोलते हैं। मैं उनको भी बहुत पसंद करती हूँ। हाँ, वो सो दिल्ली से है। टू ऑल, यस, थैंक यू ऑल, सभी बहुत अच्छे हैं। बस अब मैं आप लोगों के साथ जुड़ के कुछ करना चाहूंगी और आगे बढ़ना चाहेंगे। मुझे आप लोगों का सपोर्ट भी चाहिए होगा। थैंक यू सर। शालिनी मैडम सुन रहे हैं, आप दोहा दे ही दो। हाँ जी। अरे इतनी तारीफ है, थैंक यू सो मच हिना मैम। आ हा बड़ा अच्छा लग रहा, सुबह बना दी आपने। मितेश सर, आपको भी थैंक यू इस प्लेटफॉर्म पे हम सबको जोड़ने के लिए। बताओ दिल्ली में बैठे कहाँ कहाँ मशहूर कर दिया। एक ना दोहा तो है, बहुत फेमस नहीं है, कोशिश करती हूँ, ये मैंने ढूंढ के अभी निकाला है। सच कहे बेचे जो मिले, अगर हम सच बोलकर जो भी बेचते हैं, लाभ ना देखे झूठ, धन कमाए संग मान भी, होना धंधा कूट। अगर हम अपना ईमान, अपनी इंटीग्रिटी, अपना करेक्टर रखकर धन कमाएंगे ना, तो कभी भी धंधा कुटेगा नहीं, हमेशा बढ़ेगा। ये अभी आपने जो बताया था। बहुत सही है। थैंक यू हिना मैम, शालिनी मैम, थैंक यू। आप ऐसे ही आते हैं ताकि लोगों को भी प्रेरणा मिले आपसे बोलने की। थैंक यू सो मच। आज कोई शायद अभी बहन एक और भी है, शोभना बहन, इफ यू डोंट माइंड, अगर आप बोलना चाहे तो प्लीज बोलिए, ताकि सबको पता चले कि आप कब से जुड़े हुए हो। हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, आज तो मैंने बोलना शुरू किया, आप भी कुछ बोल दीजिए। शोभना बहन, थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। शोभना मैम नहीं है शायद। हाँ, स्टारलाइट करके जो है ना, वो शोभना बहन है, स्टारलाइट ब्यूटी। स्टारलाइट ब्यूटी, यस। हाँ, शोभना बहन, अगर वीडियो ऑन नहीं करना है तो ऐसे ही बात करिए, ताकि देखो सबको अच्छा लगता है ना कि हम सबसे बात करते हैं और हमारा भी, हमारी टीम का परिचय होगा। हाँ, वो भी काफी दिन से आ रहे हैं, हम देख रहे हैं। हाँ, हाँ, यस यस। इनको ऐसा होता है ना कि जब तक मैम नहीं बात कर रहे हम क्या करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप बात करो ना, आपने सीखा है, आप किसी के भी देखो, आप आपने जो अच्छा सीखा बात करिए ना। शोभना जी प्लीज बात करिए, अगर आप सुन रहे हो तो पक्का बात करिए। एटलीस्ट अपना परिचय दे दीजिए, आप कौन हो, कहाँ से हो। Hi, Vidhan, good morning. हाँ, My name is स्वप्ना मकवाना, मैं स्टारलाइट ब्यूटी की ओनर हूँ और ऑक्सी9 में मैं 2 मंथ से जुड़ चुकी हूँ। और मुझे अमी मैडम का सेशन बहुत, मतलब जब अमी मैडम का होता है ना सेशन, तब तो मैं ऐसे ही बैठ जाती हूँ फोन लेके सुनने के लिए उसको। चलो, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। थैंक यू। प्रज्ञेश सर, आप बताइए, कुछ बोलना है, मन है तो खोलिए माइक। सर, एक हर बार की तरह जो सेशन आपका जबरदस्ती रहता है, पर सेल्स के बिना पॉसिबल नहीं है हमारे फील्ड में। और वो भी जैसे आपने बना के 3 तरह के सेल्समैन होते हैं, तो हमें जो कस्टमर के साथ, कस्टमर के फेवर में जो बात करता है, हमें वैसा के कस्टमर सेल्समैन बनना है। सिर्फ अपना पैसा बने, अपना काम बने, मतलब सेल्फिश कस्ट नहीं बनना है, हमें कस्टमर्स के बारे में सोचना है, कस्टमर को अच्छी सर्विस देना और एक अच्छा सेल्समैन बनना है। सेल्स करना और ग्राहक बनाने में फर्क है। हाँ अगर उसके पक्ष से करोगे तो ग्राहक बनेगा, नहीं तो वन टाइम्स क्लोज होगा, हाँ, दोबारा वो आपको मिलेगा नहीं। कस्टमर बनाने, ग्राहक। हाँ, अल्पेश सर भी कुछ मैसेज उन्होंने डाला, अल्पेश सर ने मैसेज डाला है। नहीं, अल्पेश सर बोले कि सर मैं मीटिंग में हूँ, आई विल बी नॉट एबल टू टॉक, सो यू पीपल कीप कंटिन्यू, सो नो इश्यू सर। सर जी, और
चाहता है तो प्रज्ञेश सर माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। गुड मॉर्निंग आज के मित्र सर। टॉपिक का, हाँ जी जी बोलिए। गुड मॉर्निंग मित्र सर, अमी मैडम गुड और मॉर्निंग। पूरी फैमिली, गुड मॉर्निंग। हाँ जी। आपने आपने जो बताया 3 टॉपिक सेल्समैन के बारे में, अच्छा हाँ सेल्समैन, घटिया सेल्समैन और आगे जाने वाला सेल्समैन, वो बहुत अच्छा हाँ लगा मुझे, वो सीखने को मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मुझे पता नहीं था, बहुत कम पता था पर थोड़ा थोड़ा। और हम्म। आपने जो बताया बहुत एक्सीलेंट बताया, वेरी नाइस। बस बढ़िया है सर, बस उतना ही बताऊंगा। मैं 2 दिन से बिजी हूँ सर, इसीलिए। आज ये सेल्स के ऊपर हमारा थर्ड टॉपिक है, तीसरा दिन है हमारा। और अभी भी मुझे लग रहा है कि और कम से कम 3 सेशन और लगेंगे, ऐसा इसमें इतने बातें हैं। क्योंकि ये दुनिया में 2 ही चीज है, या तो प्रोडक्ट बनाओ या प्रोडक्ट बेचो। आप बेचोगे तो पैसा आएगा आपको। आप और हम लोग कुछ ना कुछ बेच ही रहे हैं। या अपना क्वालिफिकेशन बेच रहे हैं, अपना टाइम बेच रहे हैं, अपनी बुद्धि बेच रहे हैं, या सर्विस बेच रहे हैं। तो हमें जो आदमी जिस आदमी का सेल्स बहुत अच्छा होता है, तो पैसा आता है उसको, अच्छा कमाता है। चाहे स्किल थोड़ी कम है, लेकिन सेलिंग उसकी बहुत तगड़ी है, तो अच्छा कमा लेगा। किसी को बहुत नॉलेज है, डिग्री बहुत किया है। मैंने कई बार लोगों को देखा है कि बहुत अच्छा डिग्री है लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। और कोई कम पढ़ा लिखा डॉक्टर, थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, लेकिन बहुत अच्छा धमाकेदार बैटिंग कर रहा है वो। तो ऐसा हर फील्ड में होता है कि कोई ऐसी ब्यूटिशियन है, आपको देख रहे होगे, ये मुझे उससे ज्यादा नॉलेज है, लेकिन वो आपसे ज्यादा कमा रही है, क्योंकि उसकी सेलिंग में बहुत पकड़ होगी, उसका नेचर उसको हेल्प कर रहा होगा। उसने ट्रेनिंग नहीं लिया कहीं से, लेकिन उसकी जो नेचर स्वभाव है, क्योंकि आपका स्वभाव ही आपका भविष्य है। ये बहुत गहरी लाइन है। योर नेचर इज योर फ्यूचर, सो ऑलवेज इम्प्रूव योर नेचर। हमें कंटिन्यूस अपने नेचर को इम्प्रूव करते रहना है, कंटिन्यूस। ठीक है जी। अगर कोई नहीं बोलना चाहता तो यहीं पे सेशन को वाइंड अप करें। आपने सर एक बताया ना कि सफल लोग कभी प्रेरणा का इंतजार नहीं करते, और वो किसी सीनियर का फोन आएगा कि नहीं आएगा उसका इंतजार नहीं करते, उसको हाँ सफल होना, तो वो हाँ। खुद सीख के आगे बढ़ता ही रहता है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि कोई हमें बुलाए ना और इसके बुलाए। ऊपर तो मैं आपको एक लाइन बोलूंगा कि अगर आपके घर की परिस्थिति अगर आपको मोटिवेट नहीं कर रही है, अगर आपकी घर की परिस्थिति अगर आपको मोटिवेट नहीं कर रही है काम करने के लिए, तो आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। और मैं एक गहरी लाइन बता देता हूं, ये मैं बोलने वाला था फ्यूचर में, लेकिन आज बता देता हूं, पता नहीं दोबारा कब बोलेंगे। कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको एक दिन मजदूरी करनी पड़ेगी। अगर आप जिंदगी में मेहनत करना नहीं सीखोगे, मेहनत खुशी से होती है, लगन से होती है, और मजदूरी आत्मा को मार के होती है, वहां खुशी होती नहीं। ठीक है। तो जब भी मेहनत करने का चांस हो, मौका मिले, तो भरपूर मेहनत कर लेना। नहीं तो एक दिन मजदूरी करनी पड़ेगी, इच्छा के विरुद्ध में भी करनी पड़ती है। मेहनत और मजदूरी में बड़ा अंतर होता है सर। ठीक है जी। बच्चे रत्ना मैडम बोलना है कुछ बोल दीजिए, नहीं तो बटन दबने वाला है अभी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ 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 बोलिए बोलिए। सर बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा आज का। और जो हाँ, आज मुझे सीखने को सबसे अच्छा मिला कि किसी भी इंसान के जीवन में हम्म यस और नो जो शब्द होते हैं वो हम्म। परमानेंट नहीं होते हैं। और हाँ जब भी हम कभी मार्केट में जाते हैं और बातचीत हाँ करते हैं तो ये होता है कि या तो यस तो वो बाद में बोलता है, नो पहले बोलता है। लेकिन हाँ हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि ये उनके शब्द परमानेंट नहीं है, ये बदल हाँ भी सकते हैं। और हम उनसे मिलते हैं और 80% जो हमारा कन्वर्जन होता है हमारी तरफ सेल का, वो 5 बार उनका फॉलो अप करने के बाद मिलता है। और ये हमारे बिजनेस के लिए हमें समझना और इस चीज को अपने प्रिंसिपल में लाना सर बहुत ही आवश्यक है। कभी कभी हम सेल्स फर्स्ट में टाइम में ही वो हो जाते हैं। बहुत अच्छी एक स्टोरी याद आ गई, मैं बीच में काट रहा हूँ, सॉरी सर। एक बार ना एक आदमी बैंक में लोन लेने के लिए गया, तो मैनेजर ने बोला कि किसी को पहचानते हो? बोला नहीं, मैं तो नया हूं।
तो बोला जाओ किसी को पहचानने वाले एक आदमी का साइन चाहिए तब मैं खाता खोलूंगा। वो आदमी हर हफ्ते चला जाता था कि सर कुछ जी सर। पॉसिबल है। बोला तुझे बोला यार किसी को पहचानने वाले को साइन चाहिए। वो 3 महीना लगातार हर हफ्ते चला गया। एक दिन वो मैनेजर गुस्से में आके बोला भाई साहब चल कहाँ साइन करनी है, मैं तुझे पहचानता हूँ 3 महीने से तो वो साइन तो राइट साइन कर सर। देता हूँ तेरे लिए मैंने। तब जाके सेल्स में कामयाब होते हैं कि सर मूड बना आपको फील द ग्लो चाहिए। बोला नहीं चाहिए। एक दिन तो वो बोलेगा कि भाई साहब चाहिए चाहिए मेरे बाप तू दे दे। सही कह रहे हैं सर। ठीक थैंक है यू सर। जी। ओके सर। लेकिन चिपकू बनना और फॉलो अप करना इन दोनों में बड़ा अंतर है। जी सर। चिपकू एक किस्म का बीक है और फॉलो अप एक किस्म का उसको समझाना हेल्प करना है, आशय हेल्प करना है। जी। यस सर। सर जबरदस्त सेशन रहा आज का, बहुत मजा आया। सब सुना है। सबसे पहले अल्पेश सर ने जो बताया ना 3, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात जो आपने बताया ना कि कभी कोई कस्टमर हमको मना कर रहा है तो कोई बात नहीं, अगर आज मना कर रहा है तो एक वीक के बाद, एक मंथ के बाद अगर सही रहा तो 6 मंथ के बाद, लेकिन उससे रिलेशन कभी खराब नहीं करना है। अगर वो सबको देखेगा कि ये माहौल बन रहा है तो कभी भी वो माहौल में अंदर एंटर होगा ही होगा। क्योंकि कई उससे बार जो रिलेशन। लोग पॉजिटिव है तुम्हारे साथ वो कभी भी नेगेटिव भी तो हुए ही ना। जो लोगों ने साइन किया यस है यस उसमें से भी लोग नेगेटिव बनते हैं। यस सर। सर बहुत हाँ मजा आया। और जो आपने बताया ना कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आज तक जो नहीं किया, अगर आप जो भी करते आए हैं वो ही करते रहेंगे तो आपको पैसे ही वैसे ही मिलेंगे। अगर आपको पैसे ज्यादा चाहिए तो अगर आपने कुछ भी नहीं किया वो करना स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी आपको उससे ज्यादा मिलेगा। वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी सर। आपने बहुत अच्छे शब्दों में बोला था, मैंने जनरल में बोल दिया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। आपने लास्ट में वो मेहनत और मजदूरी वाला बताया ना सर, वो तो एकदम बढ़िया था। आज तक हम मजदूरी करते थे, ऑक्सी9 में आके मेहनत करना सीखा है। उसके लिए जोरदार ताली। यस यस। कर रहे थे वो मजदूरी की तरह ही कर रहे थे, पर अब दूसरा हम क्या है हाँ कि आप जैसे आप कोई काम करते हो, जब भगवान ने आपको ब्यूटिशियन बनाया, आपका कस्टमर आ रहा है तो आपको उसको बेस्ट सर्विस देने का मौका मिला है तो आप मेहनत करोगे, है ना। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि बिजनेस आपका बंद होगा और आपको कोई ऐसे काम करने पड़ेंगे, ऐसी मजदूरी करनी पड़ जाएगी जो आपकी इच्छा नहीं है। तो जब मौका मिलता है, जब ईश्वर आपको चांस देता है मेहनत का, तो मेहनत कर लीजिए। मेहनत बड़े यस सर। नसीबदार लोगों के हिस्से में आती यस सर। है ना। तो और कोई सर लास्ट मैं में। भी यही बोलना हाँ चाहूंगी कि अगर कोई भी व्यक्ति हमको ऑक्सीजन में अगर कोई मिलने आता है तो सब लोगों को क्या लगता है कि ये अपना लेके आ गए, लेकिन अगर जो लोग बहुत समझदार है वो बहुत जल्दी समझ जाएंगे। अगर समझदार नहीं है तो 6 मंथ के बाद भी समझेंगे। लेकिन कोई भी हमको कुछ मिलता है मेहनत करने के लिए, प्यार से काम करने के लिए, वो हमको सबसे पहले करना चाहिए। अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तो 6 मंथ के बाद भी पता चलेगा कि मैंने बहुत अच्छा काम करना शुरू किया है। तो काम करना बहुत जरूरी है सर, और प्यार से करना चाहिए। देखो, एक चीज को समझो कि जब आप किसी के पास जा रहे हो तो अपने आप को पूछो कि भाई मैं अपने सेल्स के लिए जा रहा हूं कि मैं उसको मदद करने के लिए जा रहा हूं। मेरा लक्ष्य क्या है कि भाई मैं उसको ये समझाऊं कि तू अपनी सेकंड इनकम शुरू कर सकता है और ये तुझे करना चाहिए, है ना। रिटेल करके आप अपनी सेकंड इनकम करके अपने आप को रिटायरमेंट ले सकते हो अगले 10 साल में। वो मुझे समझाना है और दिल से समझाना है, ठीक है। और हो सकता है कि ना भी समझे तो उसकी ना समझी को भी एक्सेप्ट है अपने को। जी ठीक है, तो यहीं पे 8:05 हो चुकी है। मैं इसको बटन दबा रहा हूं। थैंक यू यस सो मच। कल सर, मिलते हैं। यस, थैंक थैंक यू यू वेरी मच एवरीबॉडी। सर। थैंक यू।